वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी सॉल्व द CTET पेपर 2018। देखिए हमारे पास जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था दैट इज़ गिवन 7y मल्टीप्लिकेशन बाय 6 और जो हमारे पास आंसर है वो इसका जो है y में ही है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू फिल करनी है जो जिसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ही मेंशन कर रखा है। तो हम ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वो ले लेती हूँ, यहाँ पर 6 है तो मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया है, यानी मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए 666, बिकॉज यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने क्या चूज़ किया है 6 किया है। ये आ गया 36 और ये हमारे पास आ गया 456। बट हमें पता है कि अगर मैंने 6 ऑप्शन को चूज़ किया है तो मेरे यहाँ पर 666 आंसर आना चाहिए, मीन्स ये मेरा एक वैलिड आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यानी मेरे आंसर में क्या है 4 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ y है तो मेरे पास यहाँ भी तीनों ऑप्शन क्या होने चाहिए y, यानी दैट्स में जो भी ऑप्शन मैं चूज़ कर रही हूँ उसका रिजल्ट इस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो 6 ये 24 ये 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ 42 और ये हो जाएगा 44, यानी मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है 4 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या आ गया 44, यानी मेरे पास एक वैलिड वैल्यू आ गई है, बिकॉज क्योंकि यहाँ y था और यहाँ भी आंसर y में आना चाहिए था। तो उसके लिए हम ये जो आंसर है उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर आप 2 भी लेंगे तो वो भी वैलिड नहीं रीज़न आएगा। आपके पास जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, वही जैसे ऑप्शन है पहले फर्स्ट पुट किया उससे हमें वैलिड आंसर नहीं मिला, जब मैंने सेकंड पुट किया तो आप देख रहे हो दोनों जगह y है, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है इसका। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसकी जो थी आगे थी हमारी टू फिल ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर और आपको 140 मीटर ऑफ क्यूब जो है इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है। देखिए अगर टैंक है उसका जो एरिया था वो मेरे पास है 700 मीटर स्क्वायर और वाटर इज़ रिक्वायर्ड यानी कि 140 मीटर क्यूब। आपको पता है अगर ये मीटर स्क्वायर में दिया है यानी एरिया दिया हुआ है तो हम आपको जनरल पता है कि एरिया हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज़ 700 मीटर स्क्वायर और एरिया का फॉर्मूला रहता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज़ 700 मीटर स्क्वायर है। नाउ इतना वाटर हम कंज्यूम करते हैं यानी इतना वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी वॉल्यूम हो जाएगी। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो किसी भी कोई भी टैंक है या कोई भी हम ले लेते हैं बर्तन लगा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें हम जितना रिक्वायर्ड है पानी, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँगी मेरे पास 1 ग्लास हम वाटर लेते हैं तो इतना ऑक्यूपाई करता है, जितना वो ऑक्यूपाई करता है वही हमारा क्या हो जाता है उस चीज़ का वॉल्यूम हो जाता है। तो इतना वाटर उसके लिए रिक्वायर्ड है, दैट्स मीन वो उसका क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास है 140 मीटर क्यूब, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज़ 140 मीटर क्यूब। अब देखिए हम यहाँ से L इंटू बी की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 700 इंटू एच, तो एच हो जाएगा 140 अपॉन में 700, दैट इज़ अपने पास आ जाएगा 2/10। देखिए ये हमारा जो आंसर है वो मीटर में है, बट मेरे जो ऑप्शन थे वो मीटर सेंटीमीटर में थे, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। आगे है नेक्स्ट, इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स आर फीमेल। देखिए एक मीटिंग के अंदर हमारे पास जितनी भी परसेंटेज है उसका 4/25 है वो क्या है फीमेल है। आपको परसेंटेज फाइंड आउट के इतना जो उसकी वो है 4/25 जितने भी मेंबर्स है उसके 4/25 क्या है हमारी फीमेल्स हैं, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। देखिए इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास था कि कितने हमारे पास 4/25 हैं मेंबर्स और हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम सिर्फ जस्ट क्या कर देंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 16%, यानी हमारे पास 4/25 मेंबर्स दिए हुए थे तो 100 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हम फाइंड कर लेंगे, तो 16% हमारे पास क्या थी उसमें फीमेल्स थी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ए शॉप रिड्यूस इट्स प्राइस बाय 10%। अगर एक शॉप है वो कहते हैं कि उसने अपनी कोई भी सामान बेचने के लिए उसकी जो कॉस्ट थी दैट इज़ 10%, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द आइटम, अगर वो उसे 500 में सोल्ड करता है। देखिए अगर 500 में सोल्ड करता है तो मेरे को ये बताना है कि उसका न्यू प्राइस हमें गिवन है, तो हमें व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द आइटम विच वाज सोल्ड दिस। अगर वो उसके पास ये जो है प्राइस में उसने बेचा, वो कहते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर 10% क्या लगा देता हूँ रिड्यूस कर देता हूँ प्राइस को, तो क्या मेरा प्राइस होगा। देखिए प्राइस मेरे पास कितना है 500,
ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मैंने रिड्यूस कितना करना है इसका 10%, इतना मैंने रिड्यूस कर दिया। यानी मेरे पास पहले 500 में मैं बेच रहा था, उसके बाद मैंने 50 रुपीज़ उससे रिड्यूस कर दिए, तो मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दैट इज़ 450। इतने रुपीज़ का मैं बेच रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर मान लो मैं इतने रुपीज़ का बेचता हूँ, अगर मैं अपने ही न्यू प्राइस को क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैंने 500 रुपये में यानी 500 रुपीज़ में कोई आइटम बेची, अब मैं इस प्राइस का 10% लेस कर दूँ, यानी कि मैं बेच इतने में रहा हूँ, बट अगर मैं उसका लेस कर दूँ 10%, तो मेरा जो चीज़ है वो कितने में बिकेगी, कितने में सोल्ड होगी वो। तो मेरे पास मान लीजिए 500 प्राइस है, तो मुझे इसमें से 10% का मार्जिन कम करना है, तो मैंने इसका 10% निकाला, तो 500 का जो 10% है 50 रुपीज़ आता है, तो वही 50 रुपीज़ मैंने इसमें से माइनस कर दिए। यानी मेरे पास है, अगर मुझे ये देखना है कि मैंने अपनी चीज़ में से 10% कम करने हैं, तो मेरे को कितने में भी चीज़ बेचनी पड़ेगी, 450 रुपीज़ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यू प्राइस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। आगे देखते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम है, सिंपल है जस्ट। तो देखिए हमारे पास ये है, हमने अंडर रूट सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे 91 है, ये भी अंडर रूट में था, 70 भी। अब देखिए हमारे पास 121 है, इसका अंडर रूट क्या होता है 11, 90। अब देखिए 70 + 1 ये क्या हो जाएगा 81। 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, सॉरी 91 है, यहाँ पे 9 हो गया बाय मिस्टेक, यहाँ हो गया 91 था यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 100। तो 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10। मीन्स जस्ट मैंने क्या है पीछे स्टार्ट कर देना है। पहले मैंने 121 का किया, दैट इज़ 11, 70 और उसको ऐड किया 81, 81 का फिर से अंडर रूट किया, दैट इज़ 9। इस 9 को इस 91 में ऐड किया तो 100 हो गया, और 100 का रिजल्ट क्या रहता है 10। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए है कि हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पर पूरा डाटा दिया हुआ है, हमें ये बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो देखिए रेंज का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला रहता है जब हमारे पास रेंज होता है, कि हम क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है -8। तो मैंने इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया 16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेंज में हमेशा यही रहता है, मैक्सिमम वैल्यू में से हमेशा मिनिमम वैल्यू को माइनस किया जाता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है रेंज हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी प्रॉब्लम। आगे है, जैसे एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया है और हमारे पास ये ऑब्जर्विंग आउटकम्स आई हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि जो इसकी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो आप देखिए 10 टाइम्स को टॉस किया गया, यानी कि हमारे पास टोटल केसेस तो हो गए 10। अब यहाँ पर हेड काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हेड की। तो मेरे पास हेड कितने टाइम आया है 6 टाइम आया है, और टोटल मेरे पास कितने थे केसेस 10 केसेस थे, दैट इज़ 3/5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, तो ये अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की यूज़ हो रही है। तो देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जब हमारे पास बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती हैं। तो मेरे पास आ गया 5/4 ऐड हो जाता, बट यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज़ 5/7, 5x - 2। अगर यहाँ डिवाइड होता तो हमारी जो पावर्स हैं वो माइनस होती, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। नाउ 5/7 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1, यहाँ 5/7 रेज टू पावर 5x - 2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और दोनों ही इक्वल में हो तो हमारी जो एक्सपोनेंट होता है यानी कि जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। नाउ 5x - 2 = 1, दैट इज़ 5x = 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3/5। तो यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।